जय श्री कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 56। दुखेषु उद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थिता धीर मुनिरुच्यते। अर्थात जो तय त्रापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। अर्जुन की जिज्ञासा उत्पन्न करने पर कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है, इस पर श्री कृष्ण आगे कहते हैं, दुख 3 प्रकार के होते हैं। पहला आध्यात्मिक, यह वह दुख है जो हम खुद को अपने मन और शरीर से देते हैं। दूसरा अधिदैविक, यह वह दुख है जो देवताओं द्वारा हमें दिए जाते हैं। और तीसरा आधि भौतिक, जो अन्य जीवों द्वारा हमें दिए जाते हैं। इन तीनों तापों में अर्थात इन तीनों दुखों में जो व्यक्ति उद्विग्न अर्थात विचलित नहीं होता, बेचैन नहीं होता, अपने मन का धैर्य नहीं खोता, वह स्थितधि अर्थात स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। ऐसा व्यक्ति यह सोचता है कि जो दुख आज उसे मिल रहा है वह उसके पूर्व कर्मों का ही फल है। यह दुख मुझे ज़्यादा मात्रा में भी मिल सकता था, पर ईश्वर की कृपा से बहुत कम लेश मात्र ही मिल रहा है और इसके लिए वह भगवान को धन्यवाद करता है। और जब सुख प्राप्त होता है तब उसकी दोबारा उस सुख को प्राप्त करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। वह यह लालसा नहीं रखता कि ऐसे सुख उसे बार बार मिले। इसके अलावा वह अपने सुखद स्थिति के लिए खुद को अयोग्य मानता है और इसका श्रेय वह ईश्वर को देता है कि इस सुख की वजह से वह भगवान की सेवा और भक्ति कर पा रहा है। वह भगवान की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। सुख की स्थिति में भी वह अपना नियंत्रण नहीं खोता और अपना संतुलन बनाए रखता है। इसके अलावा वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग अर्थात अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु में आसक्ति, किसी वस्तु को ग्रहण करने की तीव्र इच्छा। संसार के किसी वस्तु में उसकी आसक्ति नहीं रहती, किसी चीज की उसकी इच्छा नहीं रहती। उसका पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित होता है। विराग अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं का अभाव। किसी भौतिक वस्तुओं के न रहने पर भी वह आसक्त नहीं होता, बेचैन नहीं होता। हर परिस्थिति में वह स्थिर बना रहता है। उसे किसी वस्तु के खो जाने का, जीत का, हार का भय नहीं होता। वह किसी भी बात का भय नहीं रखता। वह सोचता है किसी भी परिस्थिति में भगवान उसे संभाल लेंगे, फिर डरने की क्या बात है। और जब उसकी मृत्यु जहाँ और जिस विधि से होनी है वह तो होगी ही। मृत्यु तो तय है, फिर किस बात का भय है। जय हो या पराजय हो, सारे प्रयास उसके असफल क्यों न हो जाएं, फिर भी ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में किसी पर भी क्रोध नहीं करता है। इस तरह राग भय क्रोध जिस व्यक्ति का समाप्त हो गया हो वही स्थितधि अर्थात स्थिर मन वाला कहलाता है। ऐसा व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। ऐसे व्यक्ति में भगवान नाम जप की शक्ति से सुख दुख झेलने की शक्ति स्वतः आ जाती है। ऐसा व्यक्ति जो इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका हो कि श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, वह अपने सुख की कामना छोड़कर कृष्ण के सुख के लिए कोई भी कार्य करता है। भगवान के सुख में ही अपना सुख देखता है, वही स्थित चित्त मुनि कहलाता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।